सुपरस्टार देसी कलाकार मैं पुट जत द मन दानी हाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नया लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे रियल नंबर का एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4 और हो सके तो एक्सरसाइज 1.1 का वन जो क्वेश्चन है उसमें A2 पार्ट है, मतलब A2 क्वेश्चन है, तो A2 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और हम लोग का ड्यूरेशन जो है लेक्चर का वो 20 से लेके 40 मिनट तक का होता है, इसलिए इसके अंदर अंदर जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ठीक ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो होमवर्क दे देंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि लास्ट लेक्चर देखे हो कि मतलब देखे हो कि नहीं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया रियल नंबर से रिलेटेड। सकते हो रियल नंबर का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी देख सकते हो जाके, ठीक है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चलो एक जोक से स्टार्ट करते हैं। तो जोक्स कुछ ऐसा है कि एक औरत और एक आदमी गए थे डॉक्टर के पास, ठीक है। और डॉक्टर के पास जाने के बाद पूछा, डॉक्टर ने उन लोगों को बोला कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक डिजीज हुआ है आपको, ठीक है। तो अभी जो जो वो आदमी और औरत थे वो लोग डर के वो लोग बोला कि कैसा, मतलब कैसा बीमार हुआ है, मतलब कौन सा डिजीज हुआ है। तो अभी डॉक्टर ये बोलता है कि आपको जो डिजीज हुआ है वो चैप्टर नंबर क्या था मेरे को याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम में उस चैप्टर जो था वो नहीं था, मतलब ऑप्शनल था। अभी ये सिचुएशन जो है इसको आप लोग कोविड का टाइम में जो हुआ था ना 2020 में या फिर 2021 में भी शायद 30% जो था वो कोर्स रिड्यूस हुआ था, तो उस टाइम से रिलेट करके भी आप लोग वो कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं कि जो उस चैप्टर जो था उस डिजीज का जो चैप्टर था वो मैंने नहीं पढ़ा, वो डॉक्टर का ऐसा कहना था। तो क्या आप लोगों को हंसी आया? कैसा जोक बोलता हूँ मैं भी। अच्छा चलो छोड़ो। तो आज का रूल यही होगा कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। उतना तो मेरे को याद नहीं होता ना, तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखूंगा और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिख लूंगा और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 दिया है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ कितना, ठीक है। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एचसीएफ जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो था वो क्या बोलता है, वो बोलता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और यहाँ पे आर जो होता है वो जीरो से, यहाँ पर आर जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है और इक्वल हो सकता है, और लेस देन क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर, इसको कोशेंट, और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो मेथड है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डस्टर कर दिया। अच्छा चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला इधर नहीं लगेगा उतना, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सब क्वेश्चन को ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि since 1 2 5 7 6 is greater than 4 0 5 2, ठीक ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, अरे क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। छोटा जो है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे बड़ा को, ठीक है। तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, अभी ऐसा सोचना, ठीक है। यहाँ पर 4 है ना, और यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कितना है, 12 है, तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। अगर 3 टाइम जाता है और यहाँ पर 3 टाइम देने से कितना होगा, 150 ऐसा कुछ होगा, है ना। तो 500 से छोटा ही होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये 3 से जाएगा, क्या जाएगा, 3 से जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, और उसके बाद 3 5 15, 15 से आएगा 5, और हम लोग का है 1, और 3 0 3 0, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 3, ठीक है। समझ आया कैसे किया। और उसके बाद ये आ जाएगा 0, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब 7 से 5 गया तो 2, 5 से 1 गया तो 4, और यहाँ पर तो 12 है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू 4 0 5
2 इंटू 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 3 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर है 40420। समझ में आया कि ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ऐसा लिखना अगेन, अभी सब लोग सब टीचर अलग अलग से करते हैं। ठीक है, कोई डायरेक्टली करता है तो हम लोग ऐसा अच्छा लगता है मेरे को, अगेन अगेन देखें। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस, और इसे मार्क भी नहीं काटेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन मार्क भी नहीं काटेगा। ऐसे सीखना जैसे कि ये बड़ा है, ये दोनों में अभी कंपेयर करना है। क्या करना है? ये जो दोनों है उसमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 4052 ये बड़ा है किससे? 420 से। इससे क्या है? बड़ा है। तो अभी फिर से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये राफ, ये मतलब राफ करना। ठीक है, इसको इसको जो एग्जाम का पेपर होगा ना उसमें ये सब मत करना। ठीक है, उसको राफ करना क्वेश्चन पेपर में या फिर जहां मर्जी करना, लेकिन राफ करना। ठीक है, तो अभी कितना है? 4052 और यहाँ पर है 420। तो अभी अभी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 40 है। कितना टाइम जाएगा? 10 टाइम अगर देने से, 10 टाइम देने से ये 20 भी 10 टाइम हो जाएगा 200, लेकिन यहाँ पर 52 है तो 10 टाइम तो नहीं जाएगा। 9 टाइम, 9 टाइम देख के देते हैं, 9 टाइम हो जाएगा। चला, अच्छा ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। तो 0 और यहाँ पे 18 1 37। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करने से आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 से 7, और यहाँ पे रह गया 9, 9 से 2 7 गया तो 2। ठीक है, इतना आ गया। तो अभी इसको लिख सकते हैं देयरफॉर, हम लोग इसको 4052 को लिख सकते हैं 420 इंटू कितना टाइम दिया? 9 टाइम्स। ठीक है, तो 9 प्लस कितना है? 272। ठीक, समझ में आ रहा है? फिर से अगेन अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 420 जो है 420 इज ग्रेटर देन 272। ठीक है, सिंस, ये सिंस लिखना, सिंस ये जो है ये बड़ा है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम लोग हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। 420 और यहाँ पर 272 डिवाइड करने से कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम तो नहीं जाएगा क्योंकि 400 और इधर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1 से जाएगा। 1 से देने से 272 और यहाँ पर रह जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 आने से 11, 11 से 7 गया तो 4, और यहाँ पर 1 148 आ जाएगा। तो हम लोग देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 272 इंटू कितना टाइम गया? 1 टाइम गया, प्लस प्लस कितना हुआ? 148। ठीक है, मतलब इसको तो हम लोग ऐसा कोने में कर रहे हैं ना, तो अगले टाइम से हम लोग ऐसा डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बैठाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट क्यों बैठाएंगे? क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत मतलब लेक्चर जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये करो, हो गया क्या? चलो मैं लेक्चर देख लेता हूँ, हो रहा है कि नहीं शूटिंग। ठीक है, बढ़िया है, 9 मिनट चला गया है। जल्दी करो थोड़ा, बेटा रे, पॉज कर लेना। ठीक है, तो अभी ये लास्ट लास्ट स्टेप आया, ये इसको रोक देते हैं यहाँ पर। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। अगेन अगेन क्या दिया हुआ है? ये जो है यहाँ पर 220 जो 272 ये बड़ा है इससे ना, तो सिंस 272 इज ग्रेटर देन 148। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे भैया जी हम लोग को तो एक स्टेप निकलना है, तो आप ये क्या कर रहे हो, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे गोलू मोलुओ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं बताने वाला हूँगा कि आपका जो एचसीएफ है वो क्या आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो 1 से जाएगा। ठीक है, तो 1 से देने से 148 और यहाँ पे माइनस करने से आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 से जाएगा 2 और हाँ 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 1। ठीक है, अब 12 यहाँ से 4, तो यहाँ पे 6 है 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। ठीक है, फिर से अगेन अभी डायरेक्ट करेंगे, अभी डायरेक्ट करेंगे। ये बड़ा है सिंस
148 is greater than 124, तो therefore 148 is equal to 124 into इसको मल्टीप्लाई कितना टाइम जाएगा, ये कितना टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, और वन टाइम जाने से 124 हो जाएगा। तो 148 माइनस 124 करने से कितना आता है, 148 माइनस 124 करने से कितना आता है, 8 से 4 गया तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे 4 से 2 गया तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1 से 1 गया तो 0। ठीक है, तो 24 आ गया। अगेन ये थोड़ा लेंदी आ गया, पहला वाला क्वेश्चन ये लेंदी आ गया, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, सिंस 124 इज ग्रेटर देन 24 है, तो इसलिए देयरफॉर 124 इज इक्वल टू 24 इंटू कितना टाइम जाएगा, सोचो सोचो जरा सोचो, अरे नहीं पूछो जरा पूछो, तो ये हो जाएगा 6 टाइम देने से, 6 टाइम तो नहीं जाएगा 6 टाइम नहीं जाएगा, कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। तो 5 टाइम देने से कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा हो जाएगा 5 4 जा हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 5 4 जा 20 का 0 और 2 रह गया, और 10 और यहाँ पर हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 तो चला गया, तो 120 चला गया तो रह गया क्या, 4 रह गया। ठीक है, अभी फिर से चलो ये नोट करो नोट करो नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। मजा आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। बस जो बड़ा होता है ना, ऐसा ऐसा तोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है, और उसके बाद ये इसको, ये जो बड़ा है ये बड़ा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर से ये रिमाइंडर और डिविडेंड के बीच में कौन सा बड़ा है, ये 148 बड़ा है, तो 148 ये बड़ा है उससे, तो 148 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कितना टाइम जाएगा, और इसके बाद कितना रह गया रिमाइंडर, ये वाला लिखना है। इसके बाद फिर से ये और इसके बीच में कौन सा बड़ा है, 124 बड़ा है 24 से, तो 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई कितना टाइम गया, 5 टाइम, और प्लस 4 रह गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो 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 रे अगेन। ठीक है, अगेन क्या करना है, यहाँ पर 24 जो है और 4 से क्या है, 24 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से सिंस। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 टाइम जाएगा प्लस 0। ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी 0 आ गया है, तो जब तक 0 नहीं आता तब तक हम लोग को ये सॉल्व करते जाना है करते जाना है करते जाना है। ठीक है, अभी 0 आ गया, तो किस में 0 आया, हाँ 0 किस में आया, 4 में। 0 जब आया तब डिवाइजर क्या था, डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था 4, तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू आ जाएगा 4। अभी समझ में आया, हम लोग ऐसे भी निकल रहे थे, लेकिन उसको बोलते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड, और यूक्लिड डिवीजन मेथड और इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और फिर या फिर इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो कोई भी बोल सकते हैं। तो अभी ऐसे हम लोग निकल लिया, कैसे कैसे निकला, ये उसको ना उसको बस तोड़ना है, बस उसको तोड़ना है तोड़ना है तोड़ना है, जब तक 0 नहीं आ जाता, रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग को तोड़ना है। और उसके बाद जिस स्टेप में हम लोग का रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, जिस स्टेप में रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। मतलब वो 2 नंबर का एचसीएफ आ जाएगा, वो जो डिवाइजर हो। समझ में आ रहा है, चलो उसको कॉपी पेस्ट कीजिए। तो ये है क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q plus 1 where q is some इंटीजर। समझ में आया, कुछ क्वेश्चन नहीं आया, चलो समझाते हैं। ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या है, मतलब एक ही मेथड है, बस लिखना सब सेम है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसको करेंगे कैसे, लेट
ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, अभी यहाँ पर 2 क्यों दिया है ना, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होता है कि a इक्वल टू बी क्यू, बी मतलब 2, तो आ जाएगा 2q प्लस आर। ठीक है, ये होता है जहां पे r जो है वो 0 से बड़ा है और इक्वल है और लेस देन b है, मतलब b मतलब 2। ठीक है, b मतलब कितना है 2 है। तो अभी देयरफॉर r का वैल्यू कितना आ जाएगा, r का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 से बड़ा और 0 का इक्वल, तो 0 से बड़ा और 0 का इक्वल कितना हो जाएगा 0। उसका 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कितना आ जाएगा 1, 0 और 1 आएगा, 0 और 1 आएगा। अभी करना क्या है, अभी कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बुखार आया था इसलिए गले में थोड़ा सा दर्द कर रहे हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, आपका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आर का वैल्यू 0 और 1 आ गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू 2q प्लस आर है। अभी देयरफॉर अभी हम लोग का ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 2q प्लस आर का जगह पे एक बार 0 बिठाएंगे, 0 है ना, आर का वैल्यू 0 और 1 है, तो इसलिए आर के जगह पे एक बार 0 बिठाएंगे। ठीक है, तो आर के जगह पे एक बार 0 बिठाएंगे, तो एक बार आ जाएगा 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2q। ठीक है, और एक बार और आर के जगह पे एक बार 1 बिठाएंगे, मतलब ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 2q प्लस 1। ठीक, समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया क्या? हाँ, तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि क्या बोला था, क्वेश्चन तो भूल गया मैं, कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो जाएगा। अभी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, देयरफॉर क्वेश्चन में जो दिया था कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म इवन हो जाएगा ये ना 2q, q का वैल्यू कितने भी पुट कर लो, 1 पुट करने से 2 आ जाएगा, 2 पुट करने से 4 आ जाएगा, तो इवन होगा ना, ये इवन होगा कि नहीं। यहाँ पर 3 पुट करने से 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 करने से 6 हो जाएगा, अगर 4 पुट करते तो ये 8 हो जाएगा, तो इवन होगा ना, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा इवन। तो इवन टर्म क्या हो जाएगा, इवन टर्म हो जाएगा 2q। समझ में आया, समझ में आया कि इसको इवन क्यों बोला, समझ में आया। q का कितना भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू पुट करो, एनी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो q के जगह पे हम लोग का ये इवन ही आएगा। उसके बाद सेम एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म क्या आ जाएगा 2q प्लस 1। अभी ये 2q प्लस 1 ऑड क्यों आएगा, क्योंकि q का वैल्यू 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ऑड आएगा। अगर q के जगह पे हम लोग 2 बिठाते हैं तो यह जाएगा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये 5 भी क्या है ऑड है, तो इसलिए ये ऑड, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। पहले ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें हम लोग पहले ये वाला स्टेप लिखेंगे, है ना, ये एक मस्ट है। ठीक है, ये लिखना मस्ट है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2, ये वाला लिखती है। इसके बाद ये बी इक्वल टू 2 जो है ना वो क्वेश्चन से आएगा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो सकता है कि 6q, तो बी का वैल्यू 6 आ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा 4q दिया हुआ होगा तो बी का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो ऐसा बी का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन से हम लोग को पता चल जाएगा, क्वेश्चन देखते ही। ठीक है, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 2। अभी तो स्टार्ट किया है ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर उसके बाद लिखना है कि फॉर्म यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कि a इक्वल टू bq प्लस आर और 0
आर का वैल्यू जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और इक्वल होता है, और 2 से मतलब बी से कम होता है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 आने से ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 2q प्लस आर था, तो आर की जगह पे एक बार 1 बिठा दिया और एक बार 0 बिठा दिया, तो 2q और 2q प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर के जो फॉर्म होगा वो 2q हो जाएगा। समझ में आया? इवन और ऑड के लिए क्या आ जाएगा, 2q प्लस 1। समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो रे, साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, अच्छे से स्माइल दिखे। चलो, हो गया होगा, नहीं होता है तो पॉज करके, ये गंदा हो गया देखो, पूरा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। अगर गंदा नहीं होता तो इंक का कोई इज्जत ही नहीं रह जाता है कि नहीं। तो गंदा हुआ इसका मतलब इंक का कोई इज्जत है, कि अगर उससे उसको पूछेंगे हम लोग तो क्या होगा, गंदा होगा। नहीं तो क्या होता, बोलता है इंक भी बोलता है साला मेरा का तो कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको हम लोग ना क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 3, तो इसको क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपके पास होगा, अगर नहीं होता तो यहाँ पर बोर्ड पे किसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे ये बोला है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्या बोला है, 4q प्लस 1 और बोला है 4q प्लस 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलना है, ऑड ऑड प्रूफ करना है, बस ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, बस पहले जो किया था ना एग्जांपल नंबर जो 2 था, लास्ट वाला क्वेश्चन, उसके उसके जैसा ही होगा। क्या क्या लिखना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड बी इक्वल टू, अभी कितना हो जाएगा, बी 4q दिया हुआ है ना, तो इसलिए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या लिखना है, सो देयरफॉर फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन एल्गोरिदम एल्गोरिदम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि a इक्वल टू बी क्यू, बी का वैल्यू कितना है, ये b है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है, 4q प्लस r। तो और यहाँ पे r जो है वो क्या होता है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, लेस देन क्या होता है, b होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये तो कॉमन है। ठीक है, इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है इसमें ये कॉमन होता है। ठीक है, ये लिखना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि r जो होगा, r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0। उसके बाद ये b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, 0 से लेके 3 तक हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा bq मतलब 4q प्लस 0, आर के जगह पे 0 बिठाएंगे तो 0 नहीं लिखने से होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 1, और क्या हो सकता है, a इक्वल टू 4q प्लस 1, उसके बाद a q प्लस 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, a इक्वल टू क्या, q प्लस 3 हो सकता है। समझ में आया? a का वैल्यू 0 बिठाया, r का वैल्यू, उसके बाद r का वैल्यू 1 बिठाया, उसके बाद r का वैल्यू 2 बिठाया, उसके बाद r का वैल्यू 3 बिठाया, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, तो ये सब 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 प्रूव करना था। ठीक है, तो ए का वैल्यू इतना आ गया, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया, क्या नोट करना, ऊपर में से थोड़ा सा जगह चाहिए था मेरे को। चलो एक बार देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, नहीं तो ना क्या होता है, लास्ट बार क्वेश्चन ये जो था सॉल्व करा दिया था, लेकिन देखा जाके मेमोरी फुल हो गई, तो प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसलिए बार बार देखना पड़ता है कि शूटिंग हो रहा है कि नहीं, या फिर बंद होके टपक गया। ठीक है ना, इसलिए देखना पड़ता है। तो चलो, ये हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा जगह चाहिए, लास्ट एक लाइन लिखना पड़ता है ना, कि जो प्रूफ किया था वो, ये जो प्रूफ किया है उसको लास्ट में लिखना पड़ता है। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर में से थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तक मिटा देते हैं।
आई थिंक पूरा हो गया होगा लिखना, ठीक है। नहीं लिखा हुआ मतलब अगर नहीं हुआ था तो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा जुकाम है, आह, मजा आ रहा है। अच्छा चलो, तो अभी क्या लिखना था, देयरफॉर एनी पॉजिटिव, ऑड बोला था ना, ऑड, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 and 4q plus 3। समझ में आ रहा है, 4q plus 1 और 4q plus 3q ऑड हुआ क्योंकि ये 1 है ना, ये तो पॉजिटिव, ये तो जुड़वा होगा, मतलब इवन होगा, इवन होगा कि नहीं, मतलब 1 बिठाने से 4 इंटू 1 4 होता है, 2 बिठाने से 8 होगा, तो ये तो इवन होगा, प्लस 1 कर देने से बढ़ा जाएगा, ठीक है। मतलब ये सपोज 4 है, 4 प्लस 1 5 ऑड, 8 होने से 8 प्लस 1 9, तो ऐसा ये वाला भी ऐसा ही होगा, ऑड वाला टर्म आएगा, ठीक है। समझ में आया, चलो इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। नोट करो नोट करो रे, नोट करो, नोट करो, हो गया होगा, चलो। माशाअल्लाह रे तेरी सूरत, नोट कर रे, नोट करो, तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख जगना, मेरे ये जिंदगानी। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, ठीक है। कितना बर्फी है, काजू बर्फी कितना है, चलो काजू बर्फी कैसा स्पेलिंग है, बर्फी, बर्फी, ठीक है। काजू बर्फी कितना है, 420 है, और एंड 130 बादाम बर्फी, बादाम बर्फी 130। तो 420 क्या दिया हुआ है, काजू बर्फी दिया हुआ है, और 130 दिया हुआ है हम लोग के पास बादाम बर्फी, एंड शी वांट टू स्टफ देम इन सच ए वे दैट ईच स्टफ हैज द सेम नंबर एंड they take up the least area of the tray. So what is the number that can be placed in each stuff for this purpose? तो क्या बोला है, एक ट्रे है हम लोग के पास, सपोज ये एक ट्रे है, ये एक ट्रे है, ठीक है। तो इसमें इसमें हम लोग काजू बर्फी और बादाम बर्फी रखना है, ठीक है। तो ऐसा काजू बर्फी और बादाम बर्फी रखना है, जैसे कि ये हम लोग के पास एक ट्रे है, इसको, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको हम लोग जितना भी समझाएंगे ना उतना आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ये एक ट्रे है, तो इसमें हम लोग काजू बर्फी रखना है, ऐसा काजू बर्फी रखना है, काजू बर्फी या फिर बादाम बर्फी रखना है, ठीक है। तो अभी ऐसा रखना है कि इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर एक रखा ना, क्या दिखाओ, जैसे कि ये वाला एक काजू बर्फी है, ये वाला एक काजू बर्फी है, इसको हम लोग ये ट्रे के ऊपर रखा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला एक और है, इसके ऊपर एक और रख दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको ऐसा रखना है, ऐसे रखना है कि ताकि इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है, और ऐसे रखना है कि काजू बर्फी जो है उस एक लाइन में जो है वो काजू बर्फी आना चाहिए, मतलब उसका मिक्स नहीं होना चाहिए कि एक ही लाइन में हमारे पास काजू बर्फी भी है, रख दिया, और बादाम बर्फी रख दिया, मतलब जो लाइन में हम लोग काजू बर्फी रखेंगे काजू बर्फी रखेंगे, ठीक है। और ऐसा करके जो प्लेट है या फिर जो ट्रे है हम लोग के पास, उसमें कम से कम जगह, कम से कम एरिया जो है वो कवर करे, ठीक है। कम से कम एरिया जो है वो कवर करे, ताकि क्या करे, कम से कम जगह जो कवर करे, ठीक है। तो छोड़ो ये, मतलब जितना समझाएंगे ना उतना कंफ्यूज हो, इतना टाइप का ऐसा टाइप का जो जितना भी क्वेश्चन आता है, जैसे कम से कम जगह कवर करे, एक ही लाइन में रखा हुआ है ना, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ, बस। अभी एचसीएफ निकाल दो, बस हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाएंगे, ठीक है। सो फ्रॉम या फिर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि 4
420 इज ग्रेटर देन 130, ठीक है। सिंस ये बड़ा है तो देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई कितना करें, 4 टाइम्स देने से 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स दे दे चलो। तो 313 से कितना होता है 39 और 10 ये होता है, और यहाँ पर है 420, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 12 30 प्लस 30। समझ में आ रहा है ये कैसा किया, बस इसको तोड़ना है, ठीक है ना, ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है 420 और इसको हम लोग 130 से डिवाइड करना है। तो ये 3 से देने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 390 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करने के बाद 30 आता है। ये अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर अगेन कितना आ जाएगा, अगेन सिंस 130 इज ग्रेटर देन 30, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 130 जो है वो इक्वल टू है 330 इंटू 4 से जाएगा 12 प्लस 10 आएगा शायद, 12 3 4 12, तो 1 2 यहाँ पर 1 2 और 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करने से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 आ जाएगा रिमाइंडर, ये आ गया, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा ये सब, नहीं तो नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ये, तो इतना तो हम लोग को प्रैक्टिस करते करते आ ही जाएगा, ठीक है, कैसे करना है। तो ये आ गया 10 आ गया, फिर से और एक स्टेप आएगा, ठीक है, फिर एक और एक स्टेप आएगा एल्गोरिथम, ठीक है। तो फिर एक स्टेप आएगा क्या, अगेन सिंस ये 30 और ये 10 में से कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, 30 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। सिंस 30 इज ग्रेटर देन 10, सो देयरफॉर 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो अभी रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो इसका जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 10 आता है, एचसीएफ इक्वल टू 10 आया, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग कि द स्वीट सेलर कैन मेक स्टॉक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज, ठीक है, लिख दो, ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो लास्ट अभी यहाँ पर जगह नहीं ना, तो लिख दो कि देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक stocks of 10 for each kind of burpees, ठीक है, हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, मतलब एचसीएफ निकलना था, ठीक है। तो अभी ये जो 10 निकला है ना, तो 10 मतलब क्या है कि एक लाइन में जो हम लोग रखेंगे ना, ये काजू बर्फी रखने से काजू बर्फी, तो यहाँ पर 1 2 करके ऐसा 10 2 रखेंगे, 10 2 करके ऐसा राउंड करें या फिर ऐसा स्क्वायर बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस हम लोग का एरिया जो है वो मिनिमम कवर होना चाहिए, ठीक है, जो एरिया है वो मिनिमम कवर होना चाहिए, ठीक हो गया, चलो मिटाते हैं, हो गया, नोट कर लो, नोट करो। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 को, ठीक है, 1 2 कराएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया। तो अभी 1.1 को स्टार्ट करते हैं, तो एक्सरसाइज 1.1 वीडियो हो रहा है कि नहीं थोड़ा सा देख लेते। तो अभी ये एक्सरसाइज 1.1 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन कहाँ गया रे भाई, ए भाई क्वेश्चन कहाँ हो तुम, अल्लाह रे तेरी सूरत। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है यूज न्यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, कितना क्वेश्चन दिया है, 1 2 क्वेश्चन दिया है, तो चलो 1 2 2 कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कितना दिया है 135 एंड 225 दिया हुआ है, कितना दिया है 135 एंड 225, तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन मेथड लगा के इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, सिंस कितना है 225 जो है वो बड़ा है किससे 135 से, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 225, ठीक है, अभी तो थोड़ा बहुत चंगे हो गए होंगे, 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाई कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाने से क्या हो जाएगा यहाँ पर 200 और यार 35 से 270 हो जाएगा, तो 2 से तो नहीं जाएगा,
तो 1 से जाएगा तो 1 इंटू 135 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो इससे माइनस करने से कितना आएगा, इसे माइनस करने से रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। 5 से 5 गया 0, 2 से 3 नहीं जाएगा, 1 लाने से यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 से अगर 3 जाता है तो रह जाता है क्या 90, क्या रह जाता है 90 रह जाता है ना। हाँ तो यहाँ पर 1 तो ये ठीक है। अगेन अगेन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर 135 ये बड़ा है 1, सिंस 135 इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 135 इज इक्वल टू 90 इंटू कितना टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा ये, 2 टाइम आने से 180 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 टाइम होगा तो 90 हो जाएगा, 90 इंटू 90, तो इससे 90 माइनस करने से कितना आएगा, 90 माइनस करने से कितना आएगा, 5 से 0 गया तो 5, कैलकुलेशन भी मुझसे कराओगे हाँ। 5 से 0 गया तो 5, और ये 13 से 9 गया तो कितना होगा 4 होगा, क्या 4 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगेन अभी कौन बड़ा है बताओ, जल्दी बताओ कौन बड़ा है, सिंस कौन बड़ा है, बताओ 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 बताओ, कौन बड़ा है, 90 बड़ा है, 90 बड़ा है किससे, 45 से बड़ा है, अभी तो आ गया होगा, अभी तो आ गया होगा, मतलब ये दोनों में से देखना पड़ता है, ये दोनों में से देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये 90 किससे बड़ा है 45 से, तो अभी क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं 90 इक्वल टू, ये दोनों ऐसा लिखते हैं कि 90 इक्वल टू 45, ये दोनों लिख दिया, ये दोनों वैल्यू लिख दिया। अभी मल्टीप्लाई कितने टाइम से जाएगा 2 टाइम, 2 टाइम करने से कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 करने से 90 हो जाता है, तो क्या रह जाता है 0, क्या रह जाता है 0। तो यहाँ पर एच से कितना आ जाएगा डिवाइजर, है कि नहीं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, तो ये 45 क्या आ जाएगा एचसीएफ, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और एक दो करा देते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो मिटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलो जल्दी कर लेते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 196 196, एंड ये तो मेरे को पूरा याद है, ठीक है, 38220, ये मेरे को पूरा याद है, क्यों याद है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है, ये एक स्टेप में हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करने से 196 और 38220 और ये 195 और ये आ जाएगा 38200, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंस 190 सॉरी 190, अरे यार 196 इज लेस देन होगा 38220, देयरफॉर 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस कितना आ जाएगा 0, सो देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू 196, ये याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो ये डिवाइड करने लगोगे ना तो पूरा माथा खराब हो जाएगा, तो इसलिए ये याद कर लेना कि 196 और यहाँ पर 195 आता है, ठीक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा यही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस टर्म में आता है ना, इस टर्म में ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर क्या होता है ये एसीएफ होता है, तो एसीएफ भी क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, हो गया होगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ हो रहा है, चलो माशाअल्लाह रे तेरी सूरत तेरी सूरत, चलो थर्ड वाला क्या दिया हुआ 867 एंड 255 दिया है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंस 867 इज ग्रेटर देन 225 सॉरी 255, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो एक बार ना राफ कर लेते हैं, राफ करने से मजा आएगा, ये 867 इसका काली का भी क्या हो गया,
काली काली रे काली काली, और यहाँ पर है 255, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा, 4 से देने से नहीं होगा, 3 से जाएगा। तो 3 5 जा 15, 15 का 1 रह गया, और यहाँ 15 1 6 और 16 1 रह जाएगा 6, और यहाँ पर एक 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग देंगे क्या, 2 5 5 को देंगे 1 0 2 से, तो डिवाइड करने से आ जाएगा 2 से जाएगा, तो यहाँ पर 2 0 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा 1 0 2 से 51 से देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से जाएगा 1 0 2, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करना है आप, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ 51 आता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, 51 आता है। तो इसको कैसे लिखना है, तो सिंस ये है तो 8 6 7 इज इक्वल टू 2 5 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस कितना है 102, ठीक है। अगेन 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 कितना दिया है 2 5 5, ये 255 बड़ा है किससे, 102 से, 102 से, तो देयरफॉर सिंस होगा, देयरफॉर हम लोग लिख सकते 2 5 5 इक्वल टू 102 इंटू 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 2 प्लस 51, ठीक है। अगेन थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर 102 और ये, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, सिंस 102 इज ग्रेटर देन 51, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ पर एस क्या आ जाएगा, देयरफॉर एस इक्वल टू, देयरफॉर यहाँ पर लिख दो, देयरफॉर एस सी एफ इज इक्वल टू कितना है 51 है। तो ये भी हो गया होगा 3। चलो यहाँ पर रख देते इसका लेक्चर, ठीक है, तो नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो 3 तक हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे 4 से, ठीक है, 1 का 4 से देखेंगे कि आगे का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। और आप लोग ये ट्राई करना कि जितना भी क्वेश्चन रह गया उसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।